तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए, संख्या पढ़ ली, इकाई अंक के बारे में पढ़ लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं विभाज्यता के नियम। जो हम विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं उनमें क्या क्या पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम सीधे के तौर पर है कि हम भाग देना, सीधा पता चल जाएगा इस संख्या में किसी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3, 4, 7, 8, 9, इसमें मुझे चेक करना है कि 2 का भाग जाता है नहीं जाता। सीधे देखते ही पता चल जाएगा इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, 9 का जाता है नहीं जाता, 11 का जाता है या नहीं जाता, 13, कोई भी संख्या लिख लो आप, ठीक है, भाग जाता है या नहीं जाता, सीधे देखते ही पता चल जाता है। यही हम सीखेंगे आज। जैसे सबसे पहले हम 2 के नियम से स्टार्ट करेंगे। 2, 4, 8, 16। पहले इन 4 नियमों के बारे में पढ़ेंगे हम, इनके नियम क्या है। तो देखो, हमको अगर 2 का नियम देखना है कि 2 का भाग किस संख्या में जाता है, तो देखो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमको बस पीछे वाले एक अंक में देखना है कि इस एक अंक में भाग जाता है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। अगर 4 का देखना है कि 4 का भाग किसी संख्या में जाता है तो हमको पीछे से सिर्फ 2 अंक देखना है। इन 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो। 8 का भाग, संख्या कितनी बड़ी हो, हमको पीछे से 3 अंक चेक करने हैं, पीछे से 3 अंक चेक करने। अगर इन 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ऐसे ही 16 का भाग चेक करना है, 16 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो पीछे से 4 अंक देख लो। इन 4 अंकों में अगर 16 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। अब इनको याद कैसे रखिए, जैसे 2 आए, 2 का भाग चेक करना तो 1 अंक चेक करो, 4 आए तो 2 अंक चेक करो, 8 आए तो 3 अंक चेक करो, 16 आए तो पीछे वाले 4 अंक चेक करो। तो आप देख रहे हो कि ये है जो 2 की पावर 1 ना, इसलिए हमको पीछे वाला 1 अंक चेक करना है। ये 4 है जो 2 की पावर 2 करे तभी तो 4 आता है, इसलिए देखो 2 की पावर 2 है, इसलिए हमको पीछे वाले 2 अंक चेक करने हैं। ये देखो 8 है जो 2 की पावर 3 करते हैं तभी तो 8 आते हैं, इसीलिए इनका पीछे का 3 अंक चेक करना है। और ये 16 है जो 2 की पावर 4 करने पर ही 16 आते हैं ना, इसलिए हमको पीछे वाले 4 अंक चेक करने हैं। ये सिर्फ बताया हूं आपको, याद रहे कि हमको कितने अंक चेक करने हैं। और देखो जैसे मैंने ये संख्या लिख दी है 9, 8, 8, 6, 4, ठीक है। अब इसको मैं चेक करता हूं कि इसमें 2, 4, 8, 16, ठीक है। या तो मैं चेक कर सकता हूं पूरे शुरू से भाग देता हूं, 2 का 9 से स्टार्ट करूंगा, ऐसे भाग दूंगा, 4 का भी ऐसे दूंगा। या मुझे ये नियम पता है तो क्या फायदा होगा अगर मैं इसमें 2 का भाग दे रहा हूं, ठीक है, मुझे पहले ही पता चल जाएगा। अगर मैं पीछे वाला 1 अंक देख लूं, पीछे वाला 1 अंक 4 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, 4 का। 4 का नियम क्या है, अगर पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए पूरा पूरा तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है। देखो 16 चौक 64 होता है, पूरा पूरा 4 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें 4 का भी भाग जा रहा है। और 8 का नियम क्या था, 8 का नियम क्या था, ये 2 की पावर 3 है ना, तो पीछे वाले 3 अंक चेक करने हैं। तो 864 पीछे वाले 3 अंक है, इसमें मैं अगर 8 का भाग दूं, 864 में 8 का भाग दूं, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 108 बार, पूरा पूरा 108 बार जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। इसी तरह मैं क्या चेक करूंगा, 16 का भाग, कि इसमें 16 का भाग जाता है या नहीं जाता। 16 2 की पावर 4 करने पर 16 आता है, इसका मतलब क्या है, पीछे वाले 4 अंक देखने हैं। अगर पीछे वाले 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भाग जाएगा। जैसे मैं 64, इसमें 16 का भाग दे रहा हूं, देखो 16 5 की 80 होती है, पहली पहुंच गया 5 बार, ठीक है। शेष बचे 8, 6 हुआ, 16 5 की 80, एक बार हो गया, वापिस देखो 64 आ गए, ठीक है, 6 बचा, शेष 64 हो गए, 16 चौक 64 होता है, इसमें भी 16 का भाग पूरा जाता है, ठीक है। तो ये संख्या है जो 5 अंकों की, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, 16 से विभाजित, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था ये तो बता रहा हूं कि आपको याद रहे। जैसे 2 है, 2 की पावर 1, आपको याद रहे पीछे वाला 1 अंक चेक करना है। 2 की पावर 2 4 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको पीछे वाले 2 अंक चेक करने हैं। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये नियम बना कैसे।
ये तो बता रहा हूं कि बस याद करने का एक तरीका है कि 2 की पावर 1 है तो 2 है, इसलिए पीछे वाला अंक 1 ही चेक करेंगे। अब बता रहा हूं कि 2 का भाग देते हैं तो पीछे वाला 1 ही क्यों चेक करते हैं, 4 का भाग देते हैं तो पीछे वाले 2 ही क्यों चेक करते हैं, ये कहीं से तो बना होगा नियम। ठीक है, वही चेक करेंगे हम। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 5 4 9 7 4, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं, इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। 2 का भाग चेक करने के लिए पीछे वाला 1 अंक ही चेक करना है, 4 जो इसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 50,000 4,970 प्लस 4, ये 54,974 है। मैं इसको लिख सकता हूँ 50,000 अलग कर लिए, 4,970 प्लस 4, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है। तो देखो कैसे लिख रहा हूं, ये क्या है, इकाई, ये दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, पता है ना आपने स्कूल में, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। इकाई हमेशा देखो 1 से गुणा होता है, दाई हमेशा 10 से गुणा होता है, जो 7 है तो 10 से गुणा हुआ, सैकड़ा हमेशा 100 से गुणा होता है, तो 9 देखो 100 से गुणा होकर 900 बन गए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार किससे गुणा होता है, 1000 से, तो 4,000 बन गए देखो। और 10,000 किससे गुणा होगा, 10,000 से, देखो 5 10,000 से गुणा हुआ तो 50,000 बन गया, ठीक है। अब मैं एक बार आपको समझाने के लिए इनको मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। आपको पता है ये सैकड़ा है, ये क्या है 10,000, ये हजार, ये सैकड़ा, ये दहाई, ये इकाई, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 10,000 है जो 10,000 से गुणा होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 10,000 इंटू ए, ठीक है। उसके बाद लिख सकता हूं प्लस, ठीक है, 1000 इंटू बी, उसके बाद लिख सकता हूं अगले वाला सैकड़ा जो सी पर आएगा वो किससे गुणा होगा, 100 से। उसके बाद लिख सकता हूं मैं ये किससे गुणा होगा, दाई, दाई मतलब 10, ठीक है। उसके बाद लिख सकता हूँ इकाई हमेशा 1 से गुणा होता है, तो ई, ठीक है। तो ये नियम 2 का, 4 का, 8 का, 16 का सब इसी से बने हैं, ठीक है। जैसे देखो अब इसमें मैं अगर 2 का भाग दूं तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 0 में, 0 है तो 0 में हमेशा जाएगा। देखो जैसे 10 आ गया, 10 में 2 का भाग जाता है, 20 में जाता है, 0 लगते ही उसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है। अगर 1 0 मिल जाए, जैसे देखो आपको बताया तो 2 की पावर 1 2, इसका मतलब क्या, 1 0 आएगा पीछे तो 2 का भाग जाएगा, 2 की पावर 2 4 होता है, इसका मतलब क्या है 2 0 आएगा तो उसमें 4 का भाग जाएगा। अगर यहाँ 2 की पावर 3 है, 8 को क्या चाहिए, 3 0 पीछे किसी भी संख्या के उसमें 8 का भाग चला जाएगा। और 16 को क्या चाहिए, 4 0, क्योंकि 2 की पावर 4 होती है 16, तो इसको 4 0 चाहिए 0, ठीक है। तो देखो मैं इसमें अगर 2 का भाग दूं तो देखो 2 का भाग पूरा जा रहा है 10,000 में, अब पीछे वाला ये तो बच्चा एक कुछ भी लिख दो, मैं एक ही जगह अगर देखो तो आपके अनुसार लिख सकते हो 6 लिखूं तो ये 6,000 हो गया, 60,000 हो गया, 60,000 में पीछे 0 तो ही है, इसका मतलब हमेशा 2 का भाग जाएगा। इस बी की जगह में भी कुछ भी लिख दूं तो भी 2 का जाएगा, ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, ये 100 है देखो 0 है तो ये भी 2 से विभाजित है, ये 10 है ये भी 2 से विभाजित है, ठीक है। तो आपको ये देखकर पता चल रहा है कि देखो इकाई के स्थान पर सम और विषम तय करेंगे कि 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ इकाई के अगर मैं 2 लिख दूं, सम संख्या लिख दूं उसमें 2 का भाग जाएगा, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको देखकर क्या पता चल रहा है कि देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इन्हीं से ये सब नियम बने, जितने भी नियम है विभाज्यता के वो बस इसी फॉर्मूले से बने हैं। अब देखो इसमें आपको पता है 4 तक 2 के भाग जाएंगे, यानी पीछे वाले इधर तक, ठीक है। ये 5 4 9 7 इधर तक तो 2 से विभाजित है, ये इकाइयों की निश्चित करेगा कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको पता है इस सम में चला जाएगा, ये डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ 4 है मैं अगर 3 लिख दूं, ठीक है, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ मैं 3 लिख दूं, इसका मतलब क्या है इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि हमको चेक क्या करना है, पीछे वाला 1 अंक। अब इसी फॉर्मूले में 4 का 7 बता देता हूं, 4 का क्या चेक करना पड़ता है,
कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। पीछे वाले 2 अंक चेक करने होते हैं ना, किसी संख्या में 4 का भाग जाए या न जाए, पीछे वाले 2 अंक डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि किसी भी संख्या में पहले नंबर पर जो होगा उसमें 4 का भाग हमेशा जाएगा। किसी भी नंबर में जो पहले अंक पर है उसमें 4 का भाग हमेशा जाएगा। दूसरे अंक में भी देखो 4 को चाहिए क्या, पीछे 2 जीरो चाहिए, तो देखो 2 जीरो आ रहे हैं, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 2 जीरो आएंगे, इसमें भी 4 का भाग जाएगा। अब देखो 10 में 1 जीरो है, जो 4 है तो 2 जीरो मांगता है पीछे, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि 4 का विभाजित नियम क्या है, पीछे वाले 2 अंक चेक करते हैं। अब इसी तरह 8 का चेक कर लेते हैं साथ साथ में। अब देखो 8 को क्या चाहिए, पीछे 3 जीरो। ठीक है, तो 10,000 पर जो है 10,000 में 3 जीरो मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें 8 का भाग चला जाएगा। 1000 में देखो 3 जीरो मिल रहे हैं, इसमें भी 8 का भाग चला जाएगा। अब देखो 100 है, 100 में 8 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 8 को क्या चाहिए, 3 जीरो, 3 जीरो चाहिए। तो हम 8 के नियम में क्या करते हैं, पीछे वाले 3 अंक चेक करते हैं, 1 2 3, ये तीनों चेक करते हैं। ठीक है, इसलिए 3 चेक करते हैं कि अगर पीछे वाले इन 2 में तो जा ही रहा है आपके, अगर आप पीछे वाले 3 चेक कर लोगे किसी तरह, तो आपको पूरी संख्या से विभाजित कर लोगे उस संख्या को। ठीक है, अब मैं 16 को चेक करता हूं। ठीक है, 16 का चेक करता हूं। 16 को क्या चाहिए, 16 को चाहिए पीछे 4 अंक, क्योंकि 2 की पावर 4 ही है, इसलिए पीछे 4 जीरो चाहिए। ठीक है, अब 4 जीरो 16 को क्या कहाँ मिलेंगे, बस पहले वाले अंक में 10,000 में। बाकी देखो यहाँ 3 जीरो है, इसका इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, 16 का भाग हमेशा यहाँ तक जाएगा। पीछे वाला हमको चेक करना है कि इनमें जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। ठीक है, अब देखो इसीलिए हम पीछे वाले 4 अंक चेक करते हैं कि 16 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऐसे बने 2 4 8 और 16 के नियम। ठीक है, अब जैसे मैंने एक संख्या लिख दी है 5 7 8 9 6, अब हमको चेक करना है इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको बताया था हमेशा दाई में 2 का भाग जाता है, सैकड़ा में 2 का भाग जाता है, 1000 में 2 का भाग जाता है, और 10,000 में 2 का भाग जाता है। भाग सिर्फ इसी को चेक करना है, इसमें हमको पता करना है कि इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि पीछे वाला अंक 1 से गुणा होता है, ये गुणा होता है 10 से, ये होता है 100 से, ये होता है 1000 से, ये होता है 10,000 से। ठीक है, इसमें देखो जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसका पता नहीं, क्योंकि 1 से गुणा होने के बाद कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अब 6 में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। अगर मैं 6 की जगह यहाँ 9 लिख दूं, तो 6 क्या करेंगे, 2 का भाग देने के लिए सिर्फ ये चेक करेंगे कि सम है विषम है, तो ये देखो विषम नंबर है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब मुझे 4 का भाग चेक करना है कि 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखो 4 का भाग को क्या चाहिए, 2 जीरो पीछे, 2 जीरो ये देखो 1 से गुणा होता है, इकाई अंक, दाई अंक 10 से गुणा होता है, सैकड़ा 100 से गुणा होता है। इसके बाद देखो इन तीनों में इनको 4 को 2 जीरो मिल जाएंगे, पीछे वाले 2 अंक में 2 जीरो नहीं मिलेंगे। तभी तो हम चिन्ह में चेक कर लेते हैं कि चिन्ह में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 4 का भाग देखो चिन्ह में कितने होते हैं, मैं दे रहा हूं, 1 चौक चौक, 20 चौक 8, 2 बार गया, 1 शेष पर बचा, 4 बार गया, 24 चौक चिन्ह होता है। तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब इसमें देखो 8 का और चेक कर लो, 8 को क्या चाहिए, पीछे 3 जीरो, क्योंकि 2 की घात 3 है, तो 3 जीरो चेक कर रहा हूं। इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें ये विभाजित है पूरा, 3 जीरो मिल जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे 7,000, ये हो गया 50,000। ठीक है, अब देखो ये चेक करता हूँ, 8 में देता हूँ एक बार, ठीक है, 9 आया। ठीक है, 9 आया, वापिस एक बार गया, एक बच्चा शेष पल, ये हो गया 16, 2 बार 112 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 8 से भी विभाजित है संख्या। तो 2 4 8 और 16 के नियम आपको समझ में आ गए ना। ठीक है, इसी प्रोसेस में हम पढ़ेंगे आगे 3 और 9 का नियम, 3 और 9 के नियम, 3 और 9 के नियम। इसमें क्या करेंगे हम, अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है,
ये नियम सबसे आसान है, ठीक है, 3 और 9 के। जैसे मुझे चेक करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें अगर इसमें देख रहा हूं, मुझे पता करना है कि 3 और 9 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो क्या करूंगा, देखो सबसे पहले जोड़ना है हमको। 1 और 2 कितने हुए, 3, 3 और 3 कितने हुए, 6, 6 और 4 कितने हुए, 10, 10 और 5 कितने हुए, 15, 15 और 6 कितने हुए, 21। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या है 21, 21 में अगर 3 और 9, ठीक है, दोनों में से किसी का भाग जाए, ठीक है, तो वो संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी पूरी तरह। जैसे देखो इस 3 का भाग 21 में जाता है पूरा पूरा, देखो 7 बार। इसका मतलब क्या है, इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जोड़ना है हमको सबसे पहले, और उस जोड़ आने के बाद उसमें देखना है कि 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो इसमें देखो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। इसी में हम 9 का चेक लेते हैं। देखो अब 9 का भाग 21 में नहीं जाता, कि 9 इंटू 2 18 होता है, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 3 का भाग जाएगा। और दोनों का तरीका सेम ही है। जैसे में, ठीक है, 7 8 9। अब कोई कह दे मुझे इस संख्या को चेक करो बिना देखे कि 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 9 और 3 का दोनों को चेक करें। दोनों का नियम सेम है, अंकों का योग जोड़ना है हमको। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 9 45। अब देखना कि 45, 45 में 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। 45 में 3 का भाग जाता है, 15 3 45 होता है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। अब देख रहा हूं मैं 9, ठीक है, 9 का भाग जाता है 45 में, 9 पंजे 45 होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें 9 का भी भाग जा रहा है, ठीक है, इसमें 9 का भी भाग जाएगा। तरीका सेम है, दोनों एक तरीकों से आएगा, ठीक है। अब देखो अब आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है, तो देखो हम दोनों अंकों को और जोड़ सकते हैं कि भाई मुझे पता नहीं है कि इस 45 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो जब तक सिंगल डिजिट नहीं है तब तक जोड़ लो। ये 2 डिजिट है, 4 5 9 हुआ, देखो इसको और जोड़ लो। अब इससे तो पता चल रहा है 3 का भाग जाता है ना 9 में, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब 3 हटाऊं या 9 लिखूं, 9 का भाग एक बार जाता है, तो इसमें 9 का भी भाग जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ अंकों को जोड़ना है, जोड़ के देखना है कि जोड़ने के बाद जो आया उसमें 3 का 9 का भाग जाता है या नहीं जाता। जैसे मैं संख्या लिखूं 3 4 7 2। अब इसमें बिना देखे हम जोड़ कर बता सकते हैं, भाग दिए बिना, कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। क्या नियम है, इन अंकों को जोड़ना, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, ठीक है। इस 9 में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। इस 9 में अगर 9 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग भी जा रहा है, ठीक है। मैं कोई संख्या लिख दूं, बताओ इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 9 का और 3 का, ठीक है। देखो मैं जोड़ूंगा 4 5 9, ठीक है, 9 और 4 13, 13 प्लस 5 18, 18 को और जोड़ लो एक बार, 1 प्लस 8 कितने होते हैं 9, ठीक है। अब इस 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। इस 9 में 9 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 9 का भी भाग जाएगा पूरा पूरा। एक संख्या और लिख लो, अभी इतनी बड़ी संख्या है, हम कैसे पता करेंगे इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। हमारे पास तरीका है कि हमको सब अंकों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जितना भी आए जोड़, उसमें चेक करना है सिंगल डिजिट लाकर कि उसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। देखो 5 4 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 प्लस 8 26, 26 से 27, 27 3 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 5 41, 41 4 45, ठीक है। 45 में मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो और जोड़ लो, हमको सिंगल डिजिट तक लाना है 9, ठीक है। 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 3 का भाग भी जाएगा, ठीक है। 9 में 9 का भाग जा रहा है, तो इसमें 9 का भाग भी जाएगा। अब बता रहा हूं कि इनको बस जोड़ते ही क्यों है हर बार, ठीक है, इनको जोड़ते ही क्यों है। तो देखो मैं एक संख्या लिख रहा हूं 3
4 2 8 1। ये संख्या मुझे पता करना है इसमें 9 का भाग जा रहा है या 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। 3 4 7, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18। 18 में अगर 9 का भाग या 3 का भाग जाता है तो ये संख्या पूरी विभाजित है। अब बता रहा हूं इनको जोड़ना क्यों है। ठीक है, ये क्या है, मैं फिर से मानूंगा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है। ठीक है, आपको पता है ए है जो 10,000 से गुणा होता है, ये 4 है, बी है जो 1000 से गुणा होता है, ये 2 है जो 100 से गुणा होगा, ये 8 है जो 10 से गुणा होगा, ये 1 है जो 1 से गुणा होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, 10,000 इंटू ए, ये गुणा होकर ही तो 30,000 बना है। ठीक है, प्लस इसको लिख सकता हूं 1000 इंटू बी, प्लस इसको लिखता हूं 100 इंटू सी। हमेशा इसी फॉर्मूले में होती है सब संख्या। ठीक है, आगे लिख सकता हूं 10 इंटू डी, आगे लिख सकता हूं ई। ठीक है, 5 अंकों की संख्या है इसलिए हम ई तक ले जा रहे हैं। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या। पहले मैं इसको इस फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूं, गुणा कर दिया, चलो मैंने इसको गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद ये आएगा, गुणा करने के बाद ये आएगा, गुणा करने के बाद ये आएगा 10D। ठीक है, प्लस ई। ठीक है, अब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो ये 10,000 है, इसका मतलब क्या, 10,000 बार ये जोड़े गए हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं 9,999। ठीक है, ए प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूं इस फॉर्मूले में। ठीक है, इसको देखो 9,999 ये तो ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो वापस 10,000 यही बनेंगे। और इसको ऐसे लिख सकता हूं 999। ठीक है, बी प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 को कि 99 सी प्लस सी। इस 10D को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9D प्लस डी। ठीक है, 9D प्लस डी, इसी को तो कुछ बस जैसे है वैसे रहने दो। अब देख रहे हो आप कि आपको पता है इस वाले में क्या, इस वाले में और इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में। ठीक है, 9 का भाग जाएगा, इसमें 9 का भाग जाएगा और 9 का जाएगा तो इसमें 3 का भी जाएगा, तो शेष क्या बचेगा जो हमने अलग किया, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये शेष बच गया। इस 999 में देखो 9 का भाग तो जाएगा 111 बार और 3 का भी जाएगा, तो इसमें क्या नीचे आ जाएगा, प्लस लगाकर बी। ठीक है, प्लस लगाकर बी। इसमें 99 में देखो 9 का भाग भी जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, तो इसमें से देखो ये सी जो अलग किया था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 9 में 9 का जाएगा और 3 का भी जाएगा, इसमें नीचे क्या आ जाएगा, डी जो उधर हमने अलग किया था, और ये देखो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पीछे वाले जो हमने अलग किए हैं इनमें तो 9 का भाग पहले से जा रहा है। ठीक है, जो हम इसको अलग कर रहे हैं ए बी सी डी और ई, अगर मैं इनको जोड़ लूं, ये शेष पली तो है, ये शेष पली है, इनको मैं जोड़ लूं एक बार और, तो इसमें अगर 9 का भाग जाता है या 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 3 का और 9 का जाएगा। इसलिए मैं जोड़ता हूं, देखो ए बी सी डी और ई, इन पांचों को मैं जोड़ लूं और 3 का भाग या 4 का भाग विभाजित है तो उसमें पूरा 9 का और 3 का भाग जाएगा। तो सब जो फॉर्मूले हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से बने हैं, हमने बेसिक सही से पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो देखो 9 का एक नियम और है, वो और बता देता हूं। 9 के 2 नियम है। ठीक है, अब जो बताऊंगा वो इससे भी सरल है 9 का नियम। ठीक है, अब देखो मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 45। ठीक है, 45 54, ये संख्या है 6 अंकों की। तो आप सबसे पहले कैसे चेक करेंगे कि इसमें 9 का भाग जाता है या नहीं जाता। ठीक है, देखो आप जोड़ेंगे 4 5 9 9 5 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 2 27, 27 हुए। इस 27 में आप 9 का भाग देंगे, अगर जाएगा तो इस संख्या पूरी में 9 से विभाजित है, 9 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। फिर मैं 3 का भी चेक लेता हूं, अगर 9 का जाता है उस संख्या में 3 का भाग ऑटोमेटिक जाएगा। पहले अपन को 9 का भाग चेक करना है। ठीक है, 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का ऑटोमेटिक जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 9 कैसे बनते हैं, 3 × 3 ही तो बनते हैं, तो 9 का 6 कर लो, उसमें 3 का अपने आप चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी जोड़ के सिंगल डिजिट में भी लिख सकता हूँ 9, इसमें देखो भाग जा रहा है 3 का और 9 का भी जा रहा है, तो ये संख्या पूरी 9 से विभाजित है। अब देखो इसका 9 का दूसरा तरीका क्या है, जहां आप 9 बने वहां काट दो, जहां 9 बने वहां काट दो। देखो 4 5 9 होता है, दोनों को काट दो। 5 और 4 9 होता है, दोनों को काट दो। 7 2 9 होता है, दोनों को काट दो। अगर कुछ ना बचे तो 9 का भाग पूरा जाएगा। अगर इस संख्या देखो पूरी कट गई ना, 9 बनते बनते जहां 9 बने वहां काट दिया, तो ये 9 से पूरी विभाजित है, इसमें 9 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे 7 2, ठीक है। अब देखो इसमें 6 करता हूं, मुझे 9 का भाग देना है, तो पहले 6 करता हूं, 9 का भाग जाता है या नहीं जाता। 7 2 9 काट दो, क्योंकि 9 बन रहे हैं, इन दोनों का जोड़ 9 हो रहा है। 8 1 9 होते हैं, इन दोनों का जोड़ 9 हो रहा है। 5 3 देखो 8 हो रहे हैं। ठीक है, इस बार 9 नहीं बने, इसका मतलब क्या है, 8 हमारा क्या है, शेषफल। 8 क्या बचेगा इसमें, शेषफल। अगर 9 का भाग दूंगा तो 8 क्या बचेंगे, शेषफल इसमें। और देखो इसमें 6 करो, 9 कहाँ बनते हैं, देखो जरूरी नहीं है हम एकदम सिचुएशन के अनुसार चले। 5 + 4 देखो ये भी 9 बन रहा है, इन दोनों को काट दो। 8 1 9 बन रहा है, इनको दोनों को काट दो। ठीक है, अब देखो 3 + 7 10। ठीक है, 3 + 7 10 हुए, 10 + 3 13। ठीक है, अब 13 तो शेषफल बच नहीं सकते। ठीक है, ये 13 तो शेषफल बचेंगे नहीं, क्योंकि हम किसी में किसी का भाग दे रहे हैं, तो जिसका भाग देते हैं उसमें से हमेशा छोटा होता है, वही शेषफल बचता है। जैसे मैं अगर 9 का भाग किसी संख्या में दे रहा हूं, ठीक है 313 में, ठीक है भाग दे रहा हूं, 9 3 27 3 बार। ठीक है, बच्चे कितने, 4 43, 9 चौक 36। ठीक है, तो शेषफल कितने बचते, 4 + 3 7। तो इससे छोटा ही बच रहा है ना शेषफल, ये थोड़ी बच जाएंगे। 11 शेषफल बच गए, 11 शेषफल बच गए, इसका मतलब क्या है, एक बार भाग और जाएगा, शेषफल 2 बचेंगे। अब देखो ये 13 शेषफल बचे हैं, तो एक बार 9 का भाग और जा रहा है 13 में, तो शेषफल कितने बचेंगे, 4। तो इसका शेषफल कितने, 4। मैं ऐसे भी, क्योंकि मुझे सीधे पता कर सकता हूं, जैसे क्या बचे थे हमारे, 7 3 10। ठीक है, 10 में से 9 निकाल दो, बचा कितना, 1। ठीक है, 7 3 10। ठीक है, 8 प्लस, देखो 7 + 3 10 हुए, 10 में देखो एक शेषफल बच जाएगा, 9 का भाग दूंगा तो एक ये बच्चा है ना, 1 + 3 जोड़ दो 4, इसका शेषफल है। एक जल्दी से आप चेक कर लो, मैं लिख रहा हूं 5 4 3 6 5 4 3 6। इसमें 9 का भाग जाएगा। दो तरीका, या तो आप जोड़ लो, सबको जोड़ने के बाद जो जोड़ा है उसमें 9 का भाग दे लो, और पता है आपको अगर 9 का भाग जाता है तो 3 का भाग ऑटोमेटिक जाएगा। 5 4 9 देखो कट रहे, काट दो, 3 6 9 काट काट दिया, 5 + 4 9 वापस काट दिया, 3 + 6 काट दो। इसका मतलब क्या, अगर कुछ नहीं बचे तो 9 का भाग जाएगा, 9 का जाएगा तो ऑटोमेटिक ही 3 का जाएगा। ठीक है, तो अब इसे मैं काटता क्यों हूं, ये क्या कारण है कि मैं इसको सीधे काट रहा हूं। ठीक है, इसका भी नियम है। कभी आपने देखा कि कभी भाग देखा है, ये चीज आपने कभी देखी, नोटिस की। ठीक है, अब देखो आप, हम जोड़ते क्यों है सीधे। ठीक है, सीधे आपस में 9 बनते हैं, काटते क्यों है। ठीक है, जैसे देखो मैं 10 में अगर 9 का भाग दूं तो कितने बचेंगे, शेषफल 1 1 बचेंगे। 20 में अगर 9 का भाग दूं तो शेषफल कितने बचेंगे, 2। 30 में 9 का भाग दूं तो शेषफल कितने बचेंगे, 3। ठीक है, 40 में 9 का भाग, 9 चौक 36 4, 9 पंजे 45 5 शेषफल बच जाएंगे। 60 में 9 9 चौराई 54 6 बच जाएंगे। 70 में 9 7 63 7 बच जाएंगे। 100 में देखो भाग दूंगा तो कितने बचेंगे, 1 99 में पूरा जाता है।
200 में 198 में पूरा जाएगा 2, 300 में 297 में पूरा जाएगा 3 बच जाएगा, 400 में 396 में पूरा जाएगा 4 बच जाएगा, 10,000 में 999 में पूरा जाएगा 1 शेष पर बच जाएगा, 2,000 में 2 बच जाएगा, 3,000 में 3 बचेगा, 10,000 में 1 बचेगा। तो आपने क्या देखा, जो इसके आगे नंबर है वही शेष पर बच रहा है, जो इसके आगे नंबर है वही शेष पर बच रहा है, जो इसके आगे नंबर है वही शेष पर बच रहा है। देखो इसमें 40 में 4 एक आगे नंबर है वही शेष पर बच रहा है, 50 में 5 आगे नंबर है 5, 60 में 6 एक आगे नंबर है 6 बच रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो वैसे ही बच रहे हैं। अब क्या है देखो, अब वो फॉर्मूला है जो इकाई अंक दाई अंक वो बता रहा हूं। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूं 5 4 5 4 9, इसमें 9 का भाग अगर काट के कैसे चेक करते हैं, 5 4 9 कट गए, 5 4 9 कट गए, ये 9 कट गए वापिस। ठीक है, मैं इसे लिखूंगा कैसे से, ठीक है, इसको ए मान रहा हूं, बी मान रहा हूं, सी मान रहा हूं, डी मान रहा हूं, ए मान रहा हूं। ठीक है, अब देखो कैसे लिखूंगा, ये 50,000, ठीक है, प्लस ये 4,000, ठीक है, ये 500, ठीक है, ये 40, ये 9। ठीक है, अब पता है आपको इस 50,000 में मैं 9 का भाग दूंगा तो सीधे शेष पर कितने बचेंगे 5। ठीक है, ये 4,000 में 4 का भाग दूंगा तो शेष पर कितने बचेंगे 4, 500 में 9 का भाग दूंगा तो कितने शेष पर बचेंगे 5, इस 40 में मैं अगर 9 का भाग दूंगा तो शेष पर कितने बचेंगे 4, और ये 9 का भाग 9 में पूरा गया, अगर कुछ भी हो 4 होता तो 4 नीचे लिख दो, 9 है तो 9 लिख दो, इसमें जुड़ जाएगा वापस, लेकिन 9 का भाग पूरा जा रहा है तो मैं 0 उतार रहा हूं यहाँ। ठीक है, अब देखो शेषफल, ये सभी शेषफल बचे हैं इनमें भाग देने के बाद, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18। अब ये 18 आया, 18 में भाग जा रहा है 9 का पूरा, 18 में 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, 1 + 8 9 बन रहे हैं तो इसमें पूरा 9 का भाग जाएगा, इसलिए हम 5 और 4 शेष पर 9 बनते हैं देखते काट रहे हैं, क्योंकि ये शेषफल है सभी 5 4 9 5 4 9, इनको काट रहा हूं 5 4 9 5 4 9, ये 9 कट गया। ठीक है, ठीक है, तो बाकी क्लास हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।